Hello children, let us continue the next video from chapter 10. Precautions to be taken while using a scale. यानी स्केल का इस्तेमाल करते समय हमें we have to remember some things that are, we have to take a certain precautions while measuring the length by using a meter scale. These precautions are necessary to get the correct reading of the length. यानी सही नाप लेने के लिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होगा. If the precautions are not taken, an error will come in the measurement of the length. So children, listen. The scale should be placed parallel to the side of a object being measured. यानी चीज़ों को जब हम नापते हैं तो ठीक उसके पैरेलल हमें स्केल को रखना होगा. It should be also touch with the object being measured. और ऑब्जेक्ट के साथ वो टच में होना चाहिए. You can see, यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे हमने 0 पॉइंट से लेकर स्केल को लगाया बिल्कुल सीधी पैरेलल, करेक्ट पैरेलल स्केल. रॉन्ग प्लेसमेंट यानी कि हम स्केल को टेढ़ा मेढ़ा रखकर चीज़ों को नाप नहीं सकते हैं. तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि करेक्ट पैरेलल प्लेसमेंट होना चाहिए. देन सेकंड पॉइंट, while reading a scale the eye must be placed vertically. यानी आई जो होने चाहिए वो बिल्कुल वर्टिकली होनी चाहिए, and the placed vertically above the scale and mark being read. If the eye is not vertically above the scale being read, then the reading becomes wrong. यानी कि जब नाप को हम देखते हैं तो बिल्कुल सीधा हमें देखना होगा ताकि हम सही नाप ले सकें. Then next, if the scale has damage, 0 mark are broken left end measuring the length of an object starting from 1 centimeter mark of the scale. यानी कि अगर स्केल टूटी हुई है तो हम 1 सेंटीमीटर से हम चीज़ों को नाप सकते हैं. The 0 mark of the scale on the extreme left end, sometimes due to repeated use of scale, the 0 mark of scale gets wrong out and hence cannot be seen clearly. Okay children, in such case we should measure the length of an object starting from 1 centimeter of the scale and thus subtract 1 centimeter from the scale. यानी कि हमें 1 सेंटीमीटर से, अगर बाय द वे इतना पोर्शन जो है स्केल का अगर टूट गया है या क्लियर नहीं है, देन हम 1 से इसको नापेंगे और इसमें से हम 1 सेंटीमीटर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. ओके चिल्ड्रन. देन नेक्स्ट, टू मेजर ए लेंथ और ए कर्व लाइन. यानी कि एक कर्व लाइन को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं. A way line is known as curved line. यानी कि जो टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन होती है ऐसे, इसको हम कर्व लाइन कहते हैं. We cannot measure the length of a curved line by using a scale. अब इस कर्व लाइन को हम स्केल के द्वारा, जो स्केल जो होता है बिल्कुल सीधा होता है, इसके द्वारा हम इसे नाप नहीं सकते हैं. Then the length of the curved line can be measured using a thread and a scale. इसको हम धागे से नाप सकते हैं या फिर थ्रेड के साथ और स्केल के साथ. यानी पहले हम इसे धागे से इसकी लंबाई नाप लेंगे एंड देन उस लंबाई को हम स्केल पे रख के उससे नाप सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, यू कैन सी, measuring the length of a curved line with the help of thread. Run the thread along the curved line and little steps at a time and keep the thread taut till other end B of a curved line is reached. Mark a ink mark on the thread and where it touch. यानी धागे से हम उस कर्व लाइन को नाप सकते हैं और उसके जहाँ पे वो एंड हो रहा है वहाँ पे हम नोट लगा देंगे या कलर लगा देंगे. उसके बाद इस चीज़ को हम स्केल के पे रख के नाप सकते हैं. द स्ट्रेट थ्रेड मेजर द लेंथ बिटवीन नॉट एंड द इंक मार्क बाय कीपिंग द अलोंग द स्केल. सो चिल्ड्रन, इट इज़ वेरी ईजी. सो चिल्ड्रन, ये जो चैप्टर है आपका ख़त्म हो चुका है और इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू चैप्टर 11, दैट इज़ लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन. सो चिल्ड्रन, इसके जो नोट्स हैं मैं आपको भेज दूँगी, सेंड कर दूँगी. यू हैव टू कंप्लीट योर नोट्स. ओके चिल्ड्रन.